मेरा चिंता का विषय यह है, डॉलर की कीमत कम हो रही है, रुपए की कीमत कम हो रही है। मेरा चिंता का विषय सिर्फ इतना है, मनुष्यता की कीमत कम हो रही है। कोशिश करना है, हमारा प्रयास होना चाहिए, हमारा प्रयत्न होना चाहिए, हम कुछ करें, एक अच्छे मनुष्य का निर्माण करें। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए अच्छे मनुष्य का निर्माण करना अनिवार्य है, परम आवश्यक है। लोग मुझसे पूछते हैं, मुनि जी आपके पास पहनने के लिए एक जोड़ा भी नहीं, फिर आपने जिंदगी में क्या जोड़ा है? मैं कहता हूं मेरे भाई, मैंने जिंदगी भर छोड़ा ही छोड़ा है, और जोड़ने के नाम पर मानव को मानव से जोड़ा है। मैंने जिंदगी भर जोड़ा ही जोड़ा है, मैंने जिंदगी भर जोड़ा छोड़ा ही छोड़ा है, और जोड़ने के नाम पर मानव को मानव से जोड़ा है। आप सब लोगों से गुजारिश है, अगर आप तरुण सागर का कहा माने तो अपना तन बीवी बच्चों को दे देना, चल जाएगा। अपना धन सगे संबंधियों को दे देना, चल जाएगा। लेकिन अपना मन सिवाय ईश्वर के और किसी को मत देना। जिंदगी में कभी दुख आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसे भी स्वीकार करो। जो भी दे दे मालिक तू कर ले कबूल, कभी कभी कांटों में भी खिलते हैं फूल। जो भी दे दे मालिक स्वीकार करो। जीवन में परिवर्तन लाना है, जीने का ढंग बदलो। परिवार नहीं बदलेगा, आपको बदलना पड़ेगा, सामने वाला नहीं बदलेगा, आपको बदलना पड़ेगा। हमारी दिनचर्या बदले, हमारे जीवन में कोई बुरी आदत है वो बदले, हमारे जीने का तरीका कुछ गड़बड़ है वो बदले, सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, धर्म की शुरुआत केवल मंदिर मस्जिद शिवालय और चर्च से नहीं हुआ करती है, अपने घर से होती है। अपने घर से नहीं होती है, अपने से होती है, अपने आप से होती है। इसलिए जीवन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए, जीवन के कल्याण के लिए हम गुरुओं के पास जाते हैं, मुनियों के चरण छूते हैं। क्यों? क्यों मुनियों के चरण छूते हैं? क्यों? इसीलिए मुनियों ने इन चरणों से पूरे देश की ही, पूरे हिंदुस्तान की यात्रा की है। मुनियों ने इन चरणों से तमाम तीर्थों की वंदना की है, और जब कोई श्रावक उन चरणों को छूता है तो उसे तमाम तीर्थों के दर्शन का फल मिल जाया करता है। इसलिए हम मुनियों के चरण को छूते हैं, चरणों की वंदना करते हैं। जीवन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए हमारी संस्कृति ने दिखाया चरणों में झुकना, चरणों में आचरण होता है। हम भी उसके हकदार बने, इसलिए हम चरण वंदना करते हैं। लेकिन आजकल कभी बहू को सास के चरण छूने की जरूरत पड़ जाए, शादी विवाह होती है, कई प्रसंग आते हैं, बहुओं को अपनी सासू के चरण छूना पड़ती हैं, पैर पड़ना पड़ती है। तो कैसे पैर छूती है? कैसे पैर छूती है? पैर नहीं छूती, घुटने छूती है। पैर, चरण आचरण के प्रतीक है। जब हम किसी के चरण छूते हैं तो ये भावना कहते हैं आपके चरण में जो आचरण है हम भी उसके हकदार बने।
लेकिन जब बहू अपनी इस बूढ़ी सास के चरण छूते हैं, बूढ़ी सास के घुटने में क्या होता, क्या होता, सास के घुटने में क्या होता सिवाय दर्द के और क्या होता है। लेकिन जब कोई बहू सास के घुटने छूती है तो मुझे लगता है बहू कह रही अम्मा आपके दर्द का, घुटने का दर्द मेरे। जीवन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए संतों की चरण वंदना की जाती है। चरण वंदना इसलिए की जाती है हम भी उस आचरण के हकदार बने। पर याद रखना, संत के चरण में रुकना सरल है, संत के चरण में झुकना सरल है, पर गुरु के चरण में रुकना बहुत ही दुर्लभ हुआ करता है। झुकना सरल है, झुकना सरल है, पर रुकना, 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 अरे झुकने वाले तो हजारों हुआ करते हैं। बाहर कहीं भी जाए महिलाओं की एक डिमांड होती है, मेरे लिए एक साड़ी लेते आना। सुबह सुबह पति तैयार हो रहा था, मूड जरा उसका ऑफ था। पत्नी ने कहा कहाँ जा रहे हो? पति बोला बाहर में। बोले ठीक है मेरे लिए एक साड़ी लेते आना। पत्नी ने कहा मेरे लिए साड़ी। पति बोला मंगाई है। शाम को जब पति खाली हाथ वापस घर लौटा तो पत्नी ने कहा तुमने सुबह कहा था मेरे लिए साड़ी। पति बोला मैंने कब कहा था कि सुबह तुम्हारे लिए साड़ी? पत्नी बोली तुमने कहा था कि साड़ी मंगाई है। पति बोला मैं तो बोला था कि महंगाई है। निवेदन करना चाहते रुपए की कीमत कम हो रही है, यह मेरा मतलब मकसद नहीं है, यह मेरी चिंता का विषय नहीं है। डॉलर का मूल्य कम हो रहा है, यह मेरी चिंता का विषय नहीं है। मेरी चिंता का विषय सिर्फ इतना है, इंसानियत का मूल्य दिन ब दिन कम हो रहा है। आज किसी को 50,000 रुपए दो और किसी की आप टांग तुड़वा सकते हो। किसी को लाख रुपए दो, किसी भी आदमी का किडनैप करवा सकते हो। 2 लाख रुपए दे दीजिए, किसी भी आदमी का आप मर्डर करवा सकते हो। यानी आदमी की कीमत, आदमी की जान की कीमत सिर्फ कुछ चंद रुपए ही रह गई है। मानवता की कीमत घट रही है, इंसानियत की कीमत घट रही है। इसलिए आपसे निवेदन करूं, अपनी आदत ऐसी बनाओ कि परिस्थितियां कैसी भी हो आप उनका सामना चिंता होती है, चिंता होनी चाहिए। कबीरदास जी से कहा कि तुम संत हो, महंत हो, साधु हो, सन्यासी हो, घर में रहते हो, सारे दिन कपड़े बुनते रहते हो, तो भजन कीर्तन कब करते हो? कबीर ने कहा कि भाई काम भी करता हूँ, भजन कीर्तन भी चलता रहता है, बाहर का काम भी करता हूँ, भीतर भीतर सुमरण भी चलता रहता है। जिज्ञासु ने कहा ना ना ना, ऐसा भी हो सकता है क्या? है मैं तुम्हारे पड़ोस में रहता हूँ, वर्षों से देख रहा हूँ, कई महीनों से देख रहा हूँ, कई दिनों से देख रहा हूँ, सारे दिन कपड़ों में कपड़े बुनते रहते, जुलाए हो, कपड़े बनाते रहते हो, कपड़े बेचते रहते हो, कपड़े रंगते रहते हो। हमने तुमको कभी स्मरण करते नहीं देखा, सुमरण करते नहीं देखा। सारी दुनिया, सारा ब्रह्मांड तुम्हें सन्यासी कहता है, साधु कहता है, तपस्वी कहता है, साधक कहता है, प्रज्ञा पुरुष कहता है, महान पुरुष कहता है, मगर मैं तुम्हारे बारे में जो देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, मैंने तुम्हें कभी स्मरण करते नहीं देखा, सुमरण करते नहीं देखा, ये पूजा पाठ करते नहीं देखा, जप करते नहीं देखा, तप करते नहीं देखा। तो तुम कैसे सन्यासी हो, कैसे साधक हो, कैसे प्रभु के पुजारी हो? कबीर ने कहा बाहर का काम भी चलता है और भीतर का काम भी चलता रहता है। नौजवान ने कहा हम इस बात को नहीं मानते हैं, आप हमको बताइए, समझाइए किस तरह। कबीर ने कहा एक लड़की बड़ी होती है, सयानी होती है, माँ बाप को उसके विवाह की चिंता होती है, अच्छा घर अच्छा भर ढूंढ करके अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं।
बेटी विदा होकर के ससुराल जाती है, 4 दिन ससुराल में रहती है, 5वें दिन वापिस आती है। अब कबीर उस नौजवान से पूछता है कि बताओ वो लड़की जिसकी अभी अभी शादी हुई 4 दिन ससुराल में रह करके वापिस अपने पियर में आकर के बैठी है, तो कबीर कहता बताओ वो लड़की पियर में है मगर उसका दिल कहाँ है, उसका मन कहाँ है, उसका ध्यान। और कई बार बहुत ज्यादा लाड़ प्यार बच्चों को जिद्दी बना देता है, उच्छृंखल बना देता है, ढीठ बना देता है। पहले 2-2, 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 बच्चे होते थे तो बच्चों को बहुत लाड़ प्यार नहीं मिलता था तो बिगड़ते भी नहीं थे। और अब एक ही, और उसको अगर छींक भी आ जाए तो पूरे हर घर में हंगामा मच जाता है। निवेदन किया जाना चाहिए, विचार किया जाना चाहिए, चिंतन किया जाना चाहिए, ईमानदारी से इस पर विचार किया जाना चाहिए। 1 या 2 बच्चे होते हैं, जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार होता है, जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार दिया जाता है और इसकी वजह से वो बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, ढीठ हो जाते हैं, उच्छृंखल हो जाते हैं और बाद में माँ बाप की नहीं सुनते। बाप को कहना पड़ता मैं तेरा बाप कह रहा हूं, तो वो मुस्कुराता है सुन के, तो बाप ही तो कह रहे हो, कोई तोप तो नहीं कह रहे हो। जमाना ऐसा बदल गया, दिल्ली बंबई जैसे शहरों में जाके देखो, कहने को ये बाप और ये बेटा है मगर सच्चाई ये होगी कि बेटा बाप नजर आएगा और बाप बेटा नजर आएगा। जमाना तेजी से बदल रहा है, रफ्तार से बदल रहा है, ये बदलाव का दौर है, ये बदलाव की प्रक्रिया है, ये बदलाव का दौर है। और बदलाव के इस दौर में ऐसे ऐसे बदलाव भी देखने में आ रहे हैं, परिवर्तन देखने में आ रहे हैं कि बाप कहने को बाप होता है मगर वो वहां बेटा नजर आता है, और कहने को बेटा जो होता है वो बाप दिखाई देता है। मेरा कहा मानो तो बच्चों से लाड़ प्यार जरूर करो मगर उन्हें इतना लाड़ प्यार भी मत करो कि वो तुम्हारे सिर पे चढ़ जाए। नीतिकारों का कहना है कि लाड़ प्यार करिए मगर उसके साथ अनुग्रह भी रखिए और निग्रह भी रखिए। अनुग्रह के साथ निग्रह जरूरी है। ताड़ना भी मिलना चाहिए, अगर ताड़ना ना मिली तो भी बच्चा बिगड़ जाएगा। तो एक बुढ़िया थी, उसकी एक लड़की थी, बहुत लाड़ प्यार में पड़ी तो जिद्दी हो गई, ढीठ हो गई, उच्छृंखल हो गई। अहम और दम उसके हर व्यवहार में झलकता था। बड़ी हुई, सयानी हुई, माँ को चिंता हुई बेटी के हाथ पीले कर दूं। और घर की लड़की बड़ी हो जाए, सयानी हो जाए तो माँ बाप को तो बाद में चिंता होती है, पड़ोसी को पहले चिंता होती है कि भाई बेटी बड़ी हो रही है, क्या कर रहे हो। हाँ, ऐसी चिंता जताता है जैसे शादी में 5-50 हजार रुपये लगाने वाला हो, देने वाला कुछ भी नहीं है। लेकिन बाप को याद दिला दिला करके उसके रात की नींद खराब करना चाहता, उसको टेंशन में देना चाहता, उसको तनाव में देना चाहता, उसको डिप्रेशन में देना चाहता। इसलिए हर 5वें दिन, 8वें दिन, हर 15वें दिन वो याद दिलाएगा बेटी बड़ी हो रही और तेरे को कुछ ख्याल ही नहीं है। तो मां को चिंता हुई। चिंता होती है, चिंता होनी चाहिए। कबीरदास जी से कहा कि तुम संत हो, महंत हो, साधु हो, सन्यासी हो, घर में रहते हो, सारे दिन कपड़े बुनते रहते हो, तो भजन कीर्तन कब करते हो। कबीर ने कहा कि भाई काम भी करता हूँ, भजन कीर्तन भी चलता रहता है, बाहर का काम भी करता हूँ, भीतर भीतर सुमरन भी चलता रहता है। जिज्ञासु ने कहा ना ना ना, ऐसा भी हो सकता है क्या है। मैं तुम्हारे पड़ोस में रहता हूँ, वर्षों से देख रहा हूँ, कई महीनों से देख रहा हूँ, कई दिनों से देख रहा हूँ, सारे दिन कपड़ों में कपड़े बुनते रहते, जुड़ाए हो, कपड़े बनाते रहते हो, कपड़े बेचते रहते हो, कपड़े रंगते रहते हो। हमने तुमको कभी
कभी स्मरण करते नहीं देखा, स्मरण करते नहीं देखा। सारी दुनिया, सारा ब्रह्मांड तुम्हें सन्यासी कहता है, साधु कहता है, तपस्वी कहता है, साधक कहता है, प्रज्ञा पुरुष कहता है, महान पुरुष कहता है, मगर मैं तुम्हारे बारे में जो देख रहा हूं, जान रहा हूं, मैंने तुम्हें कभी स्मरण करते नहीं देखा, स्मरण करते नहीं देखा, ये पूजा पाठ करते नहीं देखा, जप करते नहीं देखा, तप करते नहीं देखा। तो तुम कैसे सन्यासी हो, कैसे साधक हो, कैसे प्रभु के पुजारी हो? कबीर ने कहा बाहर का काम भी चलता है और भीतर का काम भी चलता रहता है। नौजवान ने कहा हम इस बात को नहीं मानते हैं, आप हमको बताइए, समझाइए किस तरह है। कबीर ने कहा एक लड़की बड़ी होती है, सयानी होती है, माँ बाप को उसके विवाह की चिंता होती है, अच्छा घर अच्छा भर ढूंढ करके अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं। बेटी विदा होकर के ससुराल जाती है, 4 दिन ससुराल में रहती है, 5वें दिन वापिस आती है। अब कबीर उस नौजवान से पूछता है कि बताओ वो लड़की जिसकी अभी अभी शादी हुई, 4 दिन ससुराल में रह करके वापिस अपने पियर में आकर के बैठी है, तो कबीर कहता बताओ वो लड़की पियर में है मगर उसका दिल कहाँ है, उसका मन कहाँ है, उसका ध्यान कहाँ है? आप में से बताएगा कोई? पता नहीं कब शॉर्ट सर्किट हो जाए और घर में आग, बोलो, पता नहीं कब किसके दिल का क्रोध भड़क जाए और क्रोध की अग्नि से जीवन की खुशियां धू धू करके जलने लगे। इसीलिए मुनि तरुण सागर की एक बात को याद रखिए, अपने अपने घरों में जल की व्यवस्था करके रखिए। पड़ोसी से ये उम्मीद मत रखिए आपके घर में आग लगेगी तो वो पानी लेके दौड़ेगा, वो तो तैयार बैठा है कब आग लगे और मैं पेट्रोल लेके जाऊं। आज का पड़ोसी बहुत बेईमान है। भारत का पड़ोसी कितना बेईमान है? भारत का आज का पड़ोसी बहुत बेईमान है। इसलिए निवेदन होगा, गुजारिश हो गए, आप सब लोगों से बहुत ज्यादा सीखने और जानने की जरूरत नहीं है। आज जब आप यहाँ पर आए हैं, एक ही बात को दिल में गांठ बांध करके जाना, आग का जवाब आग से नहीं पानी से देंगे, क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं शांति से देंगे। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए इतना विनम्र अनुरोध और निवेदन, जो महत्वपूर्ण है उसे याद रखें। और एक और संदेश आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, किसी जैन मुनि से ऐसे उपदेश की आप अपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन मैं कह रहा हूं लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, मगर बोल चाल बंद मत करना। लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, मगर बोल चाल बंद मत करना, क्योंकि बोल चाल बंद करते ही सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाया करते हैं। और हम क्या करते हैं? सबसे पहले अगर किसी से झगड़ा हो जाए तो हम बोलते हैं कसम खाता हूं अब तेरे से कभी जिंदगी में बात नहीं करूंगा, कसम खाता हूं अब तेरे दरवाजे कभी ढूंढूंगा नहीं, कसम खाता हूं अब तेरे दरवाजे कभी पानी पीने नहीं आऊंगा। ओ बाबा कैसा चलेगा, कैसे चलेगा? छोटे बच्चे दिन में 10 बार लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन बच्चे बैर नहीं पालते। क्रोध बुरा नहीं है, बैर बुरा है। क्रोध बुरा नहीं है। महापुरुषों के घरों में भी लड़ाई झगड़े होते थे। अगर नहीं होते थे तो कैकेयी और मंत्रा के बीच में जो हुआ, राम जी के घर में लड़ाई झगड़े होते थे। अगर नहीं होते थे तो कैकेयी और मंत्रा के बीच में जो चलता था वो क्या था? वो क्या था? लव स्टोरी? नहीं, आप मेरे को बताओ ना। मैं कहूंगा
के महापुरुषों के घरों में भी लड़ाई झगड़े होते थे, अगर नहीं होते तो कैकेयी मंत्रा के बीच में जो हुआ वो क्या था? नारायण श्री कृष्ण के घर में लड़ाई झगड़े होते थे, अगर नहीं होते थे तो कौरवों और पांडवों के बीच में जो हुआ वो क्या था? और जैनियों के तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के घर में लड़ाई झगड़े होते थे, अगर नहीं होते थे तो भरत बाहुबली के बीच में जो हुआ वो क्या था? लड़ाई झगड़े होंगे, ये चलते रहेंगे। तरुण सागर के प्रवचन सुनने के बाद लड़ाई झगड़े ना हो ऐसा नहीं होगा, लेकिन इतना निवेदन आपसे जरूर करूंगा, लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, लेकिन बोले क्या? बोल चाल बंद मत कर। और हम सबसे पहले झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है साहब, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बमबारी कब हो जाए? पति पत्नी में झगड़ा हो गया और झगड़ा बढ़ गया, दोनों ने एक दूसरे से बोलना बंद कर दिया। रात का वक्त आया, पति ने अपनी पत्नी को चिट पर लिख करके दिया, कल मुझे भोपाल जाना है, 6 बजे की ट्रेन पकड़ना है, तू मुझे 5 बजे उठा देना। बोला नहीं, पता नहीं कब शॉर्ट सर्किट हो जाए और घर में आग। बोलो, पता नहीं कब किसके दिल का क्रोध भड़क जाए और क्रोध की अग्नि से जीवन की खुशियां धू धू करके जलने लगे। इसीलिए मुनि तरुण सागर की एक बात को याद रखिए, अपने अपने घरों में जल की व्यवस्था करके रखिए। पड़ोसी से ये उम्मीद मत रखिए आपके घर में आग लगेगी तो वो पानी लेके दौड़ेगा, वो तो तैयार बैठा है कब आग लगे और मैं पेट्रोल लेके जाऊं। आज का पड़ोसी बहुत बेईमान है। भारत का पड़ोसी कितना बेईमान है? भारत का आज का पड़ोसी बहुत बेईमान है। इसलिए निवेदन होगा, गुजारिश हो गए, आप सब लोगों से बहुत ज्यादा सीखने और जानने की जरूरत नहीं है। आज जब आप यहाँ पर आए हैं, एक ही बात को दिल में गांठ बांध करके जाना, आग का जवाब आग से नहीं पानी से देंगे, क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं शांति से देंगे। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए इतना विनम्र अनुरोध और निवेदन, जो महत्वपूर्ण है उसे याद रखें। और एक और संदेश आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना। किसी जैन मुनि से ऐसे उपदेश की आप अपेक्षा नहीं कर सकते, लेकिन मैं कह रहा हूं, लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, मगर बोल चाल बंद मत करना। लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, मगर बोल चाल बंद मत करना, क्योंकि बोल चाल बंद करते ही सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाया करते हैं। और हम क्या करते हैं? सबसे पहले अगर किसी से झगड़ा हो जाए तो हम बोलते हैं, कसम खाता हूं अब तेरे से कभी जिंदगी में बात नहीं करूंगा, कसम खाता हूं अब तेरे दरवाजे कभी ढूंढूंगा नहीं, कसम खाता हूं अब तेरे दरवाजे कभी पानी पीने नहीं आऊंगा। ओ बाबा, कैसे चलेगा? छोटे बच्चे दिन में 10 बार लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन बच्चे बैर नहीं पालते। क्रोध बुरा नहीं है, बैर बुरा है। क्रोध बुरा नहीं है। महापुरुषों के घरों में भी लड़ाई झगड़े होते थे, अगर नहीं होते थे तो कैकेयी और मंत्रा के बीच में जो हुआ, राम जी के घर में लड़ाई झगड़े होते थे, अगर नहीं होते थे तो कैकेयी और मंत्रा के बीच में जो चलता था
वो क्या था? वो क्या था? लव स्टोरी? नहीं नहीं, आप मेरे को बताओ ना। मैं कहूंगा कि महापुरुषों के घरों में भी लड़ाई झगड़े होते थे, अगर नहीं होते तो के मंत्र के बीच में जो हुआ वो क्या था? नारायण श्री कृष्ण के घर में लड़ाई झगड़े होते थे, अगर नहीं होते थे तो कौरवों और पांडवों के बीच में जो हुआ वो क्या था? और जैनियों के तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के घर में लड़ाई झगड़े होते थे, अगर नहीं होते थे तो भरत बाहुबली के बीच में जो हुआ वो क्या था? लड़ाई झगड़े होंगे, ये चलते रहेंगे। तरुण सागर के प्रवचन सुनने के बाद लड़ाई झगड़े ना हो ऐसा नहीं होगा, लेकिन इतना निवेदन आपसे जरूर करूंगा, लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, लेकिन बोले क्या? बोल चाल बंद मत। और हम सबसे पहले झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, हो जाता है साहब, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बमबारी कब हो जाए। पति पत्नी में झगड़ा हो गया और झगड़ा बढ़ गया, दोनों ने एक दूसरे से बोलना बंद कर दिया। रात का वक्त आया, पति ने अपनी पत्नी को चिट पर लिख करके दिया, कल मुझे भोपाल जाना है। कब तक दूसरों के सहारे जियोगे मित्रों? कब तक दूसरों की सामग्री से पेट भरोगे अपना? कब तक दूसरों के मकान में रहोगे? कब तक किराए के मकान में रहोगे? कब तक दूसरों के कपड़े पहनोगे? अपने इंतजाम करो, अपनी व्यवस्था करो, अपने पैरों पर चलने की कोशिश करो। वैसाखियों के सहारे बहुत लंबे समय तक चला नहीं जाता। अपने पैरों से चलने में जो आनंद है वो वैसाखियों के सहारे चलने से आनंद नहीं है। तुम्हारी किसी की इच्छा अपने पैरों से चलने की? इच्छा तो बहुत है, लेकिन चलेंगे हम दूसरों के पैरों से ही, ताकि हमारे पैरों में दर्द ना हो जाए, हमारे पैरों में थकान ना हो जाए। जो दर्द और थकान की चिंता में चलना भी भूल गए, वो जीवन में कभी नहीं चल सकते, कभी नहीं चल सकते हैं। क्योंकि चलने वाले को दर्द होगा, चलने वाले को थकान होगी, और चलने वाले को दर्द और थकान का सामना करने का साहस पैदा करना पड़ेगा अपने भीतर। अगर वो अपने भीतर उस दर्द और थकान का सामना करने का साहस पैदा नहीं करेगा तो उसका चलना कभी संभव कभी नहीं हो पाएगा। हमारा सारा ध्यान इधर उधर है। परमात्मा के पास जाते हैं तो सोचते हैं कि परमात्मा कुछ डिब्बा दे दे, हैं? गुरुओं के पास जाते हैं तो सोचते गुरु कुछ थैला दे दे, हैं? चाहिए बस, और जो दे दे वो उस समय भगवान, और जो न दे दे वो सबसे बड़ा दुश्मन। कह रहे क्या रखा इन महाराज जी के पास, ये तो कुछ देते ही नहीं। है? अगर तुम साधु संतों के पास भी मांगने के लिए जा रहे हो, एक बात सोचना जरा, एक बात बता रहा हूं, परमात्मा के पास पाने के लिए जाओ, मांगने के लिए मत जाओ। गुरुओं के पास कुछ पाने के लिए जाओ, और क्या पाने के लिए? वो पाने के लिए जो उन्होंने पाया है, जो उन्होंने पाया है उस पाने के लिए उनके पास में जाना है, या मांगने के लिए नहीं। नहीं भगवान महाराज जी आप गलत कह रहे हो, भगवान ने जो पाया भगवान उसे अपने पास रखे, हमें तो वो चाहिए जो भगवान जी हस्तिनापुर में छोड़ के आए सामान। एक भक्त मेरे पास आया, कहने लगा महाराज जी शांतिनाथ भगवान जी ने मोक्ष जाने में जल्दी कर दी। मैंने कहा क्यों? कह रहे उनको मेरा इंतजार करना चाहिए था। मैंने कहा भाई क्यों? कह रहे वो इसीलिए कि उस समय तो सारे ही राजा महाराजा उनके साथ में त्याग करके मुनि बन गए थे। कह रहे वो सारा सामान छोड़ा होगा उन्होंने, कम से कम मैं होता तो इकट्ठा कर लेता। आदत पड़ी हुई है, आदत पड़ी हुई है कि दूसरों का छोड़ा हुआ इकट्ठा करने की आदत पड़ी हुई। नहीं, ये जीवन नहीं है। परमात्मा के पास जाओ, गुरु के पास जाओ तो पाने के लिए जाओ, इकट्ठा करने के लिए मत जाओ।
जो उन्होंने पाया है तुम भी उसे पाने की कोशिश करो, जो उन्होंने छोड़ा है तुम उसे संग्रह करने की कोशिश मत करो, क्योंकि संग्रह करने की प्रवृत्ति परिग्रह की प्रवृत्ति है और परिग्रह की प्रवृत्ति नरक तक ले जाने वाला साधन है। जितने में काम चलता हो उतने में खुश रहने की कोशिश करो, और जितने में काम चल रहा है उतना ही परमात्मा से मांगो कि हे प्रभु इतना दे जिससे मेरा गुजारा चलता रहे, मुझे इकट्ठा करने का शौक न लग जाए। ये गंदी लत है इकट्ठा करने की। इकट्ठा करने की जो आदत है वो सबसे गंदी आदत है, और इस गंदी आदत ने भारत का भविष्य खतरे में डाल दिया है। बड़े से बड़े लोग उस इकट्ठा करने की नीति में देश की अर्थव्यवस्था को खराब कर रहे हैं, भारतीय परंपरा को समाप्त कर रहे हैं, और लोभी लालची हो गए हैं। और लोभी लालची इतने लोभी लालची हो गए हैं कि अपने खाने का इंतजाम तो आगे के 10-10 साल का कर रखा हुआ है, और 10-10 लाख की आबादी रोज बिना खाए भूखे सोती है। उनको उनके बारे में कुछ भी चिंतवन नहीं। दूसरे के दुख को भी देखो, दूसरे की तकलीफ को भी समझो, दूसरे की पीड़ा को भी पीड़ा समझो, दूसरे के दुख को, दूसरे के दर्द को, दूसरे की पीड़ा को, दूसरे की परेशानी को। जब तक तुम अपनी परेशानी नहीं समझोगे तुम्हारा मनुष्यत्व नहीं जागेगा। तुम्हें तुम्हारे भीतर के मनुष्यत्व को जगाना है। अगर वो तुम्हारा मनुष्यत्व जाग गया तो समझ लो तुम्हें महावीर उपलब्ध हो गए, समझ लो तुम्हें परमात्मा उपलब्ध हो गया। क्योंकि परमात्मा अपने दिव्य वो उपदेशों में, अपने दिव्य प्रवचनों में यही बात कहता है कि जियो और छीने दो, सुखी रहो और सुखी रहने दो दूसरे को। दूसरे के दुख को देख करके अपना दुख याद करो, दूसरे का दुख देख करके उसका उपहास न करो, उसकी मजाक न बनाओ। मैं आपके भीतर सोए हुए मनुष्यत्व को जगाना चाहता हूं, आपके भीतर सोई हुई मानवता को जगाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा प्रयत्न है, मेरा पुरुषार्थ है, मेरी जबरदस्ती नहीं है किसी के साथ। मैं सोचता हूं कि अगर मेरी प्रेरणा से किसी एक का भी मनुष्यत्व जाग गया, किसी एक की भी मानवता जाग गई, तो एक मानव बहुत होता है दुनिया को बदलने के लिए। क्योंकि बड़ी हिंसा की तूफान आंधियों में जब हिंसा का तांडव नृत्य खेला जा रहा था, एक अकेले महावीर जैसी आत्मा में जब मानवता जागती है तो एक अकेले महावीर उस पूरे विश्व का नक्शा बदल देते हैं और हिंसा की जगह अहिंसा की स्थापना कर देते हैं पूरे नक्शे पर। और लोग अहिंसा के महत्व को और अहिंसा के मूल्यांकन को समझने लगे थे। तुम्हारे भीतर से भी अगर कोई महावीर जाग जाए, तुम्हारे भीतर से भी कोई मानवता जाग जाए, तो समझ लेना कि ये जीवन धन्य हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूं आपसे कि मनुष्यत्व बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है मनुष्यत्व। उसे यूं मत खो दो, यूं बर्बाद न कर दो उसे। हैप्पी बर्थडे मनाते हो खुश होकर के, कोई पूछता है तुमसे कितने साल के हो गए, तुम खुशी खुशी कहते हो कि 14 का हो गया, 24 का हो गया, 34 का हो गया। अरे नहीं, दुख मनाओ उस दिन कि तुम्हारे जिंदगी के 34 साल खत्म हो गए। आप वैसे क्या कहते क्या हो उसे? सालगिरह। क्या कहते हो आप? सालगिरह। आप देखो ना क्या कहता है वो शब्द, क्या कह रहा है? सालगिरह। देखो आप सोचो, सालगिरह तुम्हारी जिंदगी का एक साल गिर गया। और इन बेवकूफों को देखो ताली बजाते हैं, कह रहे सालगिरह सालगिरह सालगिरह। अपने साल गिर जाने की ताली बजा रहे, दावत कर रहे, कह रहे सालगिरह मेरा। इसीलिए हम पूज्य पुरुषों का जन्म कल्याणक मनाते हैं, सालगिरह नहीं मनाते। पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक आ रहा है। हम आचार्य निर्मल सागर महाराज जैसे महान पुरुष की जयंती मनाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जन्म को
सार्थक कर लिया है, और तुम जैसे लोगों का क्या मनता है? सालगिरह मनता है? कितने साल और गिराओगे अपनी जिंदगी के? अब रोको, इस बर्बादी को रोको, और इस बर्बादी को अगर कोई रोक सकता है तो केवल तुम रोक सकते हो, दूसरा कोई नहीं रोक सकता। मैं नहीं रोक सकता तुम्हारी बर्बादी को, और बर्बादियों को तो मैं रोक सकता हूं, लेकिन जीवन की जो बर्बादी तुम कर रहे हो, इस बर्बादी को मैं नहीं रोक सकता। साक्षात महावीर भी अगर आ गए तो तुम्हारी इस बर्बादी को वो रोक नहीं रोक पाएंगे। इस बर्बादी को रोकना होगा तुम्हें, खुद को आगे आना होगा। तुम खुद आगे आ जाओगे तो निश्चित रूप से उठ करके खड़े हो जाओगे, तो निश्चित रूप से इस बर्बादी को तुम रोक सकते हो। समय को खो मत, समय का मूल्यांकन करो, समय की कीमत समझो। समय हंस खेल के गुजारने का वक्त का नाम समय नहीं है। सोच समझ करके जीवन जीने की जो कला है, जीवन जीने की कला, यही चर्चा करना चाह रहा हूं आपसे। जितना भी समय आपके बीच मिला है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीवन जीने की कला कैसे जिया जाए, जीवन को कैसे आगे बढ़ा जाए इस जीवन को। ये जो तुम जी रहे हो ये जीना नहीं है, ये घुट घुट के मरने जैसा है। रात दिन दबाव में, तनाव में, टेंशन में, चेहरों पर हंसी नहीं है, मुस्कुराहट नहीं है, प्रसन्नता नहीं है। अगर हंस भी रहे तो नकली हंसी हंस रहे। और सुनो बात को, अगर हंस रहे हैं तो अपने दुख में नहीं हंस रहे, अपने सुख में नहीं हंस रहे, दूसरे के दुख में हंस रहे हैं। ये कोई हंसना है? दूसरा गिर गया इसलिए हंसी आ रही है, प्राकृतिक हंसी नहीं हंस पा रहे हैं। इसलिए अब योगाओं में जाकर के मैं एक जगह देख रहा था कि लोगों को हंसना सिखाया जा रहा, हंसो, जोर जोर से हंसो, क्योंकि वो हंसना भूल गए। वो दबाव की जिंदगी जी रहे हैं, वो तनाव की जिंदगी जी रहे हैं। और ये दबाव और ये जो तनाव है, ये मनुष्यत्व को समझने नहीं देगा। जागो, वक्त जागने का है। सर्दी का बहाना करके सोने का वक्त नहीं है। ये सर्दियां और गर्मियां कुछ नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ऐसी भरी कड़ाके की सर्द में महावीर दिगंबरत्व की साधना करते और जंगलों में जाकर के करते थे। वृक्षों के नीचे खड़े होकर के, नदी के किनारे खड़े होकर के साधना करते हैं महावीर। इस सर्दी में भी, इस गर्मी में भी, इस भयंकर वर्षा में भी महावीर अपने आत्म चिंतन में लीन होते हैं। उनके साधक आत्मा का चिंतन, आत्मा का मनन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मनुष्यत्व को समझ चुके हैं, मनुष्यत्व की कीमत का मूल्यांकन कर चुके, उसके महत्व को समझ चुके हैं। मांगो, परमात्मा से मांगना बुरा नहीं है। कौन कहता है कि परमात्मा से मांगना बुरा है? नहीं, बिल्कुल नहीं बुरा है। मांगो, जाकर के खूब मांगो परमात्मा से, लेकिन परमात्मा से वो मांगो जो परमात्मा ने पाया है। कोई मांगा तुम में से किसी ने आज तक कभी कहा भगवान से, परमात्मा से कि हे परमात्मा परम पद दे दे? हाँ, परम पद न दे दे भगवान, परम पद तो तू रख ले, प्रधानमंत्री का पद मुझे दे दे। देश की हालात खराब है और चुनाव आने वाले भी हैं, तो सोच रहा हूं कि अगर मेरा भी नंबर आ जाए परम पद में। तुम एमएलए और एमपी बनने का परमात्मा से वचन मांग रहे हो, तुम चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और नेशनल प्रेसिडेंट बनने के सपने देख रहे हो, तुम परमात्मा से एक बार ये क्यों नहीं मांग लेती कि एक बार मुझे अपने जैसा बना ले? झंझट खत्म रोज रोज की, क्या भिखारी बनेगा? क्योंकि आज तुम एमपी बन जाओ, आज एमएलए बन जाओ, कल एमपी बन जाओ, कल सीएम बन जाओ, कल पीएम बन जाओ, फिर मन में रहेगा कि अभी कुछ और, फिर तुम्हारे मन में आएगा कि इंडिया का तो मैं हर पद पे रह चुका, अब मैं अमेरिका में जाकर के राष्ट्रपति बनी हूं। इन चीजों की कोई तमन्नाओं की कभी कोई सीमा नहीं हो सकती। मैंने कहा ना आपसे, जिंदगी के मजे कम नहीं होंगे, और अफसोस एक दिन हम नहीं होंगे। इच्छाओं पर, शांति पर हम परमात्मा से प्रार्थना करें कि परमात्मा मेरे भीतर सोए हुए मनुष्यत्व को जगा दे, मेरे भीतर सोई हुई मानवता को जगा दे, मेरे भीतर सोई हुई इंसानियत को जगा दे,
ताकि मैं दूसरे के दर्द को समझ सकूं, दूसरे की पीड़ा को समझ सकूं, दूसरों के कष्ट को समझ सकूं, दूसरे की भूख समझ सकूं, दूसरे की प्यास समझ सकूं। अगर ये समझ में आ जाए, वो वेदना जाग जाए, महावीर के पास में जाकर के सिंह बैठ जाता है, शेर बैठ जाता है उनके चरणों में, सामने गाय का बछड़ा बैठ जाता है और वो शेर का जीव उस गाय के बछड़े को प्यार की नजर से देखता है। क्यों? ऐसा अतिशय महावीर के जीवन में कैसे घटा? ऐसा अतिशय महावीर के जीवन में इसलिए घटा कि महावीर उसकी वेदना को जानते थे, महावीर की दया को वो समझता था, महावीर के प्रेम को वो समझता था। महावीर के प्रेम को जब वो समझ गया तो उसके मन में भी ये बात जागी कि जो अहिंसा है, जो जियो और जीने दो है, इसको प्रैक्टिकल किया जा सकता है। और शेर के सामने गाय का बछड़ा पड़ा हो और शेर उसको हिंसा की नजर से नहीं देखता, उसको अहिंसा की नजर से देखता है, उसको जी और जीने दो की पद्धति से जीवन जीने की शैली सिखाता है। और हम दूसरे के दुख में खुश होते हैं, दूसरे का दुख हमारे लिए सुख का कारण बन जाता है, दूसरे का पतन हमारे लिए उत्थान का कारण बन जाता है। नहीं, इसका मतलब है कि अभी हम केवल मंदिर में जा रहे हैं, मानवता नहीं जागी। मंदिरों में इसलिए जाया जाता है कि आपके भीतर सोई हुई मानवता जाग जाए। इंसान बहुत जिंदा है, इंसानों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, आदमियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, मनुष्यों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। बहुत खुशी की बात है कि आदमी की संख्या बढ़ रही, इंसानों की संख्या बढ़ रही, लेकिन दुख की बात है कि आदमी तो बढ़ रहा है, आदमियत खत्म होते जा रही है। इंसान तो बढ़ रहा है, इंसानियत मरते जा रही है। मनुष्य तो जाग रहा है, मनुष्यता मरते चली जा रही है। और उस भीतर सोई हुई मनुष्यता को जिंदा रखना है। हमें अपने इस मनुष्य जीवन का मूल्यांकन करना है कि ये मनुष्य जीवन कितना महत्वपूर्ण है। दुर्लभ है ना, कोई बात नहीं, दुर्लभ है, वो अब हमारे हाथ में है, हमारे लिए दुर्लभ नहीं है। जिनको नहीं मिला ना, उनके लिए दुर्लभ है, हमारे लिए दुर्लभ नहीं है। हमारे लिए तो आसान हो चुका है। अब जो हमें मिल चुका है, हमें इसका सदुपयोग करना है, हमें इस जीवन को समझना है। इस जीवन जीने की कला क्या है, उस महत्वपूर्ण क्षणों की साधना के लिए मैं आपके बीच उपस्थित हूं। हम वही साधना करेंगे कि अपने भीतर स्वयं मनुष्यत्व को कैसे जगाए। दूसरे का दुख, हमारा दुख जब तक न हो जाए तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। हमारा सुख दूसरों का सुख न बन जाए तब तक हम अपनी साधना को आगे बढ़ाते रहेंगे। अगर ये छोटे छोटे सूत्र, छोटे छोटे संकल्प अगर हम लेते हैं तो एक नया नक्शा बना सकते हैं अपने जीवन का, दूसरों के जीवन का। तो आए हम संकल्प करें, प्रेरणाएं लें, परमात्मा के द्वार पर जाकर प्रार्थनाएं करें। सुखी रहें सब जीव जगत की, सर्वे भवन्तु सुखिना, कोई दुखी न रहे। ये बड़ी साधना है, ये छोटी साधना नहीं है। केवल शब्दों में गुनगुनाना नहीं है, उसे चरितार्थ करना है। और चरितार्थ करने के लिए ये थोड़ा सा वक्त आप हम सब लोग साथ बैठ करके जिएंगे, हमें पता लगेगा कि हमारे भीतर कितनी कमियां हैं। हमें पता लगेगा कि कहां गलतियां कर रहे हैं हम लोग। हमें पता लगेगा कि हमने धार्मिक होने का झूठा ढोंग रच रखा है। हमें पता लगेगा अपने बारे में, हमें दूसरे के बारे में नहीं पता लगाना है। हमें